Sat Sri Akal and a very good evening to all of you. Welcome to mahindraguru.com, the official YouTube channel. अब भाई जब बात करते हैं महिंद्रा गुरु की और जब बात करते हैं गुरुज की और जब बात करते हैं SOIT जो हमने आपको प्रोवाइड किया कंटेंट उसकी, तो जिक्र करना बनता है आप लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी बेहतरीन वीडियोस जिसको आपने लाइक भी किया, जिस पर आपने कमेंट भी किया एंड जिसको आपने सराहा भी, तो उसके लिए धन्यवाद। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वी आर हियर विद किसके साथ? जी हाँ, SBI के साथ। SBI की वैकेंसीज जैसा कि हम जानते हैं आ चुकी हैं। SBI PO 2017 पर हम यहां पर आपको लेकर आए हैं और यहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 of the most important questions for computer, and the topic today that we have for these important questions is yes the one and only the networking। आज कुछ 10 क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे और वो होंगे नेटवर्किंग से। और हाँ भाई, देखा था SOIT का लेवल, दैट वाज अ मॉडरेट वन, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद द सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग अप विद द सेशन, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि योर महिंद्रा गुरु इज ऑलवेज देयर विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इट्स एप्लीकेशन। यू कैन सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल और आप जानते हैं कहां पर है वो। एंड हाँ, जरूर एक बात का ध्यान रखिए कि mahindraguru.com जो वेबसाइट है हमारी, दैट इज ऑलवेज लोडेड विद द लेटेस्ट कंटेंट, तो आप वहां पर जाकर लेटेस्ट कंटेंट को भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन व्यू द लेटेस्ट कंटेंट देयर। ओके, लेट्स बिगिन अप विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चंस तो पूछेंगे भाई, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन पूछना, मगर उसके साथ साथ वी विल आल्सो कम आउट विद द व्हाट, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज व्हाट। मल्टीपल रिपीटर्स जब बात करते हैं सैटेलाइट एनवायरनमेंट की, तो मल्टीपल रिपीटर्स क्या होते हैं? अब देखो यार, जब रिपीटर की बात कर रहे हैं तो रिपीटर में एक चीज आ गई, क्या कि वो रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही हो सकता है जो रिसीव भी करता है डेटा और ट्रांसमिट भी करता है। लेट्स हैव अ व्यू ऑफ द ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस सेज सर डिटेक्टर हो सकता है, मॉड्यूलेटर हो सकता है, स्टेशंस हो सकते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज व्हाट? डिटेक्टर्स, मॉड्यूलेटर्स, स्टेशंस, ट्रांसपॉन्डर्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखो स्टेशंस हो सकते हैं जिसको हम लोग BTS कहते हैं या बेस टर्मिनल स्टेशन कहते हैं, मगर एक बार के लिए उसको वोट आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डिवाइस का नाम पूछा जा रहा है, तो डिवाइस का नाम क्या होना चाहिए? क्या वो एक मॉड्यूलेटर होना चाहिए, डिटेक्टर होना चाहिए, या फिर एक ट्रांसपॉन्डर होना चाहिए? देखो डिटेक्टर हो नहीं सकता, मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन में जो काम करते हैं वो मॉड्यूलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो बचता क्या है हमारे पास? द रिमेनिंग ऑप्शन इज, द लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन हियर इज, यस इट इज दी ट्रांसपॉन्डर्स। एक बार देख लेते हैं तो सही उत्तर क्या है। द करेक्ट आंसर हियर इज दी ट्रांसपॉन्डर्स। देखो एक बात को समझो यहां पर कि ट्रांसपॉन्डर्स वो डिवाइस होते हैं व्हिच आर एन इंटीग्रिटी और व्हिच आर इंटीग्रेटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर, तो वो आपके कहलाते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। अच्छा, जब बात करते हैं आपके मोबाइल फोन की, तो वो भी एक प्रकार का ट्रांसपॉन्डर ही है। रीजन क्योंकि वो रिसीव भी करता है एंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी करता है। तो ये था इसका सबसे सही उत्तर। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन क्लियर है और बाकी ऑप्शन के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द सेकंड क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन सेज इन OSI। देखो अब OSI की बात आगे भाई, एक बात तो बताना बनता है, OSI इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एंड OSI इज वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक। तो भाई जब बात कर रहे हैं OSI की, तो एक क्वेश्चन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि OSI मॉडल में जो आपका क्या होते हैं, टोकन मैनेजमेंट होती है। टोकन मैनेजमेंट, अब टोकन क्या होता है ये तो हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो हम बताएंगे जरूर टोकन क्या होती है। जो टोकन मैनेजमेंट होती है वो कौन सी लेयर करती है? फिर से बता देता हूं, टोकन मैनेजमेंट कौन सी लेयर करती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। और लेयर्स कौन कौन सी है हमारे पास? हमारे पास यहां पर कुछ लेयर्स मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोस लेयर्स। सेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, या फिर नन ऑफ दीज। सेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखते हैं सबसे सही जवाब क्या होने वाला है। चलो यार, अब टोकन मैनेजमेंट एक टर्म आ गया। टोकन मैनेजमेंट क्या होता है? टोकन मैनेजमेंट को एक बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। टोकन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप बैंक की किसी लाइन में खड़े होते हैं
तो आपको सर्विस सिर्फ और सिर्फ तभी दी जाती है व्हेन यू हैव अ टोकन विद यू। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोकन मैनेजमेंट ओएसआई में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जहां पर सामने जो हमसे जुड़ने आ रहा है या जो आपका होस्ट बी है उसके पास एक टोकन होना चाहिए बिफोर स्टैब्लिशिंग एनी कनेक्शन। देखो एक टर्म पे मैं स्लो हो गया, बिफोर स्टैब्लिशिंग एनी कनेक्शन, तो इसका मतलब हो गया कि एक नया कनेक्शन बन रहा है। नया कनेक्शन बन रहा है तो इनमें से कौन सी लेयर सपोर्ट करती होगी, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर सेशन लेयर। अब देखो जिसको भी मालूम है ओएसआई मॉडल के बारे में तो वो जानता है कि सेशन लेयर वो लेयर होती है जो क्या करती है, सेशन को बनाने के लिए या कनेक्शन को बनाने के लिए, उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए और उस कनेक्शन को क्या करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए या एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Hence, I can summarize in a single statement that session layer is a layer which is responsible for creation, for management and for deletion or for terminating the connection। तो यहां पर जब टोकन की बात कर रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि सेशन लेयर इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज यस माय फ्रेंड्स, इट इज द सेशन लेयर। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट केबल दैट ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी वो केबल है जो लाइट में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। नेम द केबल व्हिच ट्रांसमिट्स द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट। अब बताओ मुझे, क्या वो ट्विस्टेड पेयर केबल होनी चाहिए? सर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्मेट में है। ट्विस्टेड पेयर केबल होनी चाहिए, फाइबर ऑप्टिक केबल होनी चाहिए, कोएक्सियल केबल होनी चाहिए, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होनी चाहिए जिसको हम लोग एसटीपी कहते हैं, या फिर अनशील्डेड हो सकती है, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? देखो भाई थोड़ा क्वेश्चन घूमा है और इसका आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। गुड, यहां पर अच्छा लग रहा है देख करके, क्वेश्चन घूमने के बाद भी आप लोग उसका आंसर कर पा रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो मैं देता हूं वो ये है, नेम द केबल दैट ट्रांसमिट्स सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट। जी हां, थोड़ा चेंज कर देते हैं लाइट को। नेम द केबल व्हिच ट्रांसमिट्स द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ ऑप्टिक्स, रोशनी के फॉर्म में। अब बताओ, हाँ बिल्कुल सही, द पीपल हु आर आंसरिंग द सेकंड वाली या फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हां बिल्कुल सही, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल वो केबल होती है जो क्या करती है, सिग्नल्स को लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, जिसको हम लोग OFC के नाम से भी जानते हैं। Heading towards the fourth question, let's see what we have in the fourth question. The fourth question says, sir, switching at the network layer in internet uses the datagram approach to। क्या है, किस अप्रोच को फॉलो करती है? क्या वो मैसेज स्विचिंग होती है, क्या वो सर्किट स्विचिंग होती है, क्या वो आपकी आईपी स्विचिंग है, क्या वो आपकी पैकेट स्विचिंग है? देखो यार एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। स्विचिंग की जब बात करते हैं हम लोग, चाहे वो आईटी लेवल का हो, चाहे वो आपके पीओ लेवल का हो, या कभी कभार हम लोग बात कर लेते हैं क्लर्क में भी एक आधा क्वेश्चन हमें स्विचिंग से देखने को मिल जाता है। तो उस केस में दो टर्म सर्किट एंड पैकेट बहुत जरूरी हो जाता है इसको समझना। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट्स learn what actually a circuit switching is and what actually a packet switching is। तो चलो पहले सीख लेते हैं कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है एंड सर्किट स्विचिंग क्या होती है। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलो लेट्स रेज आवर हैंड्स, द पीपल हु वांट टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली अ सर्किट स्विचिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली अ पैकेट स्विचिंग। चलो आंसर ले लेंगे, आंसर की कोई जल्दी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टेक्स्ट से काम बिगड़ सकता है और एक ही टेक्स्ट से आपको वो नंबर मिल सकता है। तो चलो मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग? चलो यहां पे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं सर एक बार पैकेट स्विचिंग बता दें, सर्किट स्विचिंग तो क्लियर है। चलो गुड तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। चलो स्विचिंग और उसमें आते हैं सबसे पहले हम लोग पैकेट स्विचिंग की तरफ। जब बात करते हैं हम लोग पैकेट स्विचिंग की, तब बात कर रहे होते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसमें डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल चंक्स। चंक्स ऑफ व्हाट? चंक्स ऑफ डेटा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चंक्स ऑफ डेटा। इस फॉर्म में जब भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर, तो वहां पर हमें देखने को मिलती है पैकेट स्विचिंग का इंप्लीमेंटेशन। मतलब डेटा को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इन टुकड़ों का क्या किया जाता है? से वी हैव, देखो एक यहां पर बना देते हैं सेंडर और एक बना देते हैं रिसीवर। सेंडर के पास तीन रास्ते हैं रिसीवर को
डेटा भेजने के। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करेंगे। 3 रास्ते से वी हैव रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 एंड दी रास्ता नंबर 3। 3 रास्ते हैं। हो सकता है रास्ता नंबर 1 इज एंगेज्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी रीजन से रास्ता नंबर 1 इज एंगेज्ड, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3 खाली है। अब समझो क्या करेगा सेंडर उन डेटा के छोटे छोटे चंक्स ले लेगा या पैकेट्स ले लेगा जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको 2 और 3 के ऊपर ट्रैवल करवाना शुरू कर देगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है तो सच कॉन्सेप्ट इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब देखो सर्किट स्विचिंग क्या होती है, इसी का स्विचिंग का ही एक रूप है सर्किट स्विचिंग। से वी हैव अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ये आपका सेंडर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। जब भी डेटा भेजी जाती है ओवर अ नेटवर्क, आफ्टर एस्टैब्लिशिंग अ connection that can be a virtual one, a connection that can be a physical one, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सर्किट, एक कनेक्शन, एक चैनल एस्टैब्लिश कर दिया जाता है डेटा को भेजने से पहले, तो वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है आपका सर्किट स्विचिंग। एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग इज, यस फ्रेंड्स वी नो इट इज, क्या है, हाँ वो है आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन। जब बात करते हैं तो वी एक्चुअली टॉक अबाउट दी सर्किट स्विचिंग। टेलीफोन कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, सर्किट स्विचिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अब कौन सा प्रश्न मौजूद है। चलो इसका आंसर नहीं मिला, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट यूजेस द डेटाग्राम अप्रोच, व्हिच डेटाग्राम अप्रोच इज यूज्ड, एंड द आंसर हियर इज द फोर्थ वाला, यस पैकेट स्विचिंग, वो टेक्निक, वो कॉन्सेप्ट है। हेडिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन सेज, सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है और पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्विस्टेड है। इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी हो जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ हब। अरे सर ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, सर स्विच और हब में डिफरेंस हमें मालूम है नहीं। अब ऑप्शन देखें, लेट्स चेक द ऑप्शन। What is the difference between a switch and a hub? पहला कह रहा है switches operate at physical layer. Switches operate at physical layer while hubs operate at data link layer. अरे थोड़ा फिशी साउंड किया भाई, नहीं मालूम इसका। सेकेंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। Switches operate at data link layer while hubs operate at transport layer. गड़बड़ है मामला। Switches operate at data, ये थर्ड वाला है अब जो रीड कर रहे हैं। Switches operate at data link layer while hubs operate at physical layer. अच्छा, switches operate at transport layer while hubs operate at physical layer। यहां पर फिफ्थ वाला जो बचता है क्या है वो, none of these। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बात मैं जो आप लोग से पूछना चाहूंगा, क्योंकि पीओ लेवल है तो ये क्वेश्चन तो बनता है बॉस। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, हब और स्विच में से which device broadcasts the message, name the device which is used to broadcast the message। हब और स्विच में से which device broadcasts the message। चलो देखते हैं कितने लोग से सही आंसर करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डैश। देखते हैं। ओके विनीत प्रसाद सर लिख रहे हैं सर नो आइडिया। चलो फिर भी ट्राई करो, एंड आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। चलो अनुराधा गुप्ता मैम लिख रही है स्विच हब। ओके The people here are answering sir। अच्छा यहाँ पर एक हमें कंपोजिट आंसर मिल रहा है सर हब और स्विच के फॉर्म में, मगर मेजॉरिटी गोज विद दी हब। ओके हब इज द डिवाइस व्हिच ब्रॉडकास्ट द मैसेज, वेरी ट्रू। अच्छा स्विच मैसेज को ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करता, बताओ मुझे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है स्विच जो वो ब्रॉडकास्ट करने से बच जाता है। चलो आंसर मी माय फ्रेंड्स, नेम द कॉन्सेप्ट और नेम द टेक्निक यूज्ड बाय द स्विच व्हिच इज एक्चुअली अ नेटवर्क डिवाइस व्हिच saves it from broadcasting the message or which controls it from broadcasting the message। चलो देखते हैं स्विच के पास ऐसा क्या है। Let's have the answer my friends। स्विच के पास ऐसा क्या है, स्विच किस चीज का इस्तेमाल करता है जिससे वो ब्रॉडकास्ट करने से बच जाता है। ओके और नुकसान क्या है ब्रॉडकास्ट करने का, वो भी मुझे आपसे उत्तर चाहिए। ओके मैम लिख रही है सर मैक एड्रेस, स्विच यूजेस मैक एड्रेस, वेरी ट्रू, इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट
नहीं करता, वो स्पेसिफिक एक मैक एड्रेस को यूज करता है और वहां पर मैसेज को ड्रॉप करता है। एंड ब्रॉडकास्ट करने का नुकसान ये है कि अननेसेसरली आप अपने नेटवर्क पर लोड इंक्रीज कर रहे होते हैं। एंड इंक्रीजिंग लोड ओवर ए नेटवर्क इज कंसिडर टू बी अ बैड प्रैक्टिस। तो ये ना किया जाए, इसीलिए हब को अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है एंड हब की जगह स्विचेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चलो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर है इज स्विचेस ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर। क्यों? क्योंकि उसकी एमएसी लेयर होती है। डेटा लिंक को दो में स्प्लिट किया जाता है। वी हैव टू सब डिविजन ऑफ डेटा लिंक, द एलएलसी एंड द एमएसी। एमएसी जिसको हम लोग मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, एमएसी का इस्तेमाल स्विच करता है एंड जो आपका हब होता है वो आपका फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हब किस पर और स्विच किस पर ऑपरेट करता है, और स्विच का आपको रीजन भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन से व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनी मशीन एंड एनीवेयर। ओके राहुल राणा सर, यस यू वर राइट। चलो बताओ मुझे, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस ईमेल्स फ्रॉम एनी मशीन एंड एनीवेयर। पूनम लता मैम लिख रही मैक एंड एलएलसी, वेरी ट्रू मैम। डेटा लिंक के दो सब डिवीजन होते हैं। कम ऑन टेल मी which protocol is used to access emails from any machine and anywhere। ओके यहां पर आंसर आना शुरू हो गया सर, टीसीपी। एंड स्मृति पांडे मैम लिख रही है टीसीपी। अनुराधा गुप्ता मैम कह रही है फोर्थ, ओके दैट इज पीओपी। अच्छा यहां पर एक कंफ्यूजन है सर, आईमैप भी है सर, पीओपी भी है। तो जब पीओपी भी है और आईमैप भी है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर वही बता पाएगा जिसको थोड़ी एडवांस नॉलेज होगी इन प्रोटोकॉल्स की। देखते हैं। ओके बहुत से लोग हैं भाई जो यहां पर आंसर सही कर रहे हैं और उनसे ज्यादा लोगों की तादाद है जो आंसर यहां पर गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे और आज एक दिन है जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे नया। और वो क्या होगा? वो होंगे ये 10 क्वेश्चंस। ओके चलो पहले समझ लेते हैं आईमैप और पीओपी। जब बात करते हैं आईमैप की तो हम बात कर रहे होते हैं सर्वर से हर बार सिंक करने की, और जब बात कर रहे होते हैं हम लोग पीओपी की तो हम लोग बात कर रहे होते हैं सर्वर से सिंक करने की और फिर उसको ऑफलाइन में सेव कर लेने की। तब उस केस में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर आईमैप और पीओपी में से कोई एक है जो ये काम करता है। मतलब जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसको वोट आउट कर रहे हैं, आईमैप और पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर आईमैप। ओके द करेक्ट आंसर हियर शुड बी यस, द करेक्ट आंसर इज, देखते हैं, वो है आपका आई मैप। रीजन बता दिया था मैंने आपको, क्यों? क्योंकि वो हर बार सर्वर से डेटा को सिंक करता है। ईच टाइम यू लॉग इन योर ईमेल अकाउंट, वो आपका क्या करेगा? सर्वर से डेटा को या मेल्स को सिंक करता रहेगा। हेंस आई मैप इज द करेक्ट आंसर हियर। हेडिंग टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन, एंड 7th क्वेश्चन सेज व्हिच प्रोटोकॉल रन्स ऑन पोर्ट नंबर 25। चलो वी हैव अ चेंज इन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच प्रोटोकॉल रन्स ऑन पोर्ट नंबर क्या? 25 पोर्ट नंबर 25 पे काम करने वाला प्रोटोकॉल इज डैश। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। ओके देखते हैं यहां पर टीएफटीपी। ओके टीएफटीपी भी है हमारे पास, एसएमटीपी भी है, एफटीपी भी है, एनएनटीपी भी है। देखते हैं क्या है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन चेंज हो गया है और इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। और आंसर आने मेरे पास शुरू हो गए हैं एंड द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वाला एंड फर्स्ट वाला। ओके फर्स्ट और सेकेंड में यहां पर एक कश्मकश देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, हम क्लियर करेंगे। एसएमटीपी होना चाहिए या फिर टीएफटीपी। चलो ओके वी हैव रिसीव्ड एम्पल अमाउंट ऑफ आंसर्स हियर। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए सर, चलो जितने लोगों ने भी कहा सेकेंड वाला या एसएमटीपी, एक क्वेश्चन और आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने सही उत्तर किया है, तो एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेते हैं। सर जब एसएमटीपी को एसएसएल के साथ यूज करते हैं तो पोर्ट नंबर क्या होता है? गूगल मत करना प्लीज, डू नॉट गूगल। अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आई विल टेल यू द आंसर। यहां का आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन इज यस एसएमटीपी, but when we use SMTP along with SSL, again repeat कर रहा हूं, when we use SMTP along with SSL, the port number changes. And what is going to be the port number for SMTP along with SSL? देखते कितने लोग सही आंसर करते हैं यहां पर। ओके अमन कुमार सर लिख रहे हैं सर 255, थोड़ा गड़बड़ हो गया सर। चलो डिफॉल्ट वाला बता दो मुझे जल्दी से, क्या हो गया सर? बाउंसर आ गया। SMTP तक तो रट के आए थे सर, अब एसएमटीपी एसएसएल के साथ क्यों पूछ लिया सर? कोई बात नहीं कुणाल सर, अगर नहीं आते तो आप सीख लेंगे, नो इश्यू।
ओके, देखो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए। सर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो डिफॉल्ट की जब बात करते हैं तो वो 465 होना चाहिए। एसएमटीपी अलॉन्ग विद एसएसएल द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 465 और 465 जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, दीपेंद्र सर ने यहाँ पर लिखा, देखिए दीपेंद्र सर ने लिखा 465 और मुझे लग रहा है शायद गूगल किया है। अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गूगल किया है तो नो वरीज, कुछ ना कुछ नया सीख लिया हमने। आगे बढ़ते टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन, एंड 8th क्वेश्चन सेज इन व्हिच क्रिप्टोग्राफी द पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर यूज। अरे यार, ये क्वेश्चन तो हमने एसओआईटी में भी पढ़ाया था और क्रिप्टोग्राफी पढ़ा दी थी पूरी एसओआईटी में, तो वहां पर जितने लोग थे वो यहां पर सही आंसर कर सकते हैं। चलो टेल मी, इनमें से कौन सी ऐसी क्रिप्टोग्राफी स्कीम है जिसमें पब्लिक की एंड प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिंक्रोनस की क्रिप्टोग्राफी, बोथ 1 and 2 मतलब एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, या फिर नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसे सही आंसर करते हैं। एंड द पीपल हियर आर आंसरिंग सर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, देखते हैं और कितने लोग आंसर कर रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 1 के साथ मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 भी आ रहा है, मगर स्ट्रेंज टू सी दैट कि भाई सही आंसर नहीं आ पा रहा अभी भी। ओके, बहुत से लोग 1 और 4 में कंफ्यूज है। पहला वाला है एसिमेट्रिक, दूसरा वाला है सिमेट्रिक, तीसरा है सिंक्रोनस। देखते हैं इसका सही उत्तर कौन लोग कर पाते हैं। ओके, पहला, चौथा और तीसरा, इन तीनों के पीछे कश्मकश में हमारी ऑडियंस, कोई इश्यू नहीं। ओके, देखते हैं। चलो, बहुत से आंसर हमारे पास आ गए। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर हियर शुड बी, समझो अब, एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी स्कीम जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है। पब्लिक की से हम डेटा रिसीव करते हैं, रिसीवर एंड पे होती है दोनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की आर यूज्ड ऑन द रिसीवर्स एंड, इस बात का एक ध्यान रखिएगा। पब्लिक की से मैं डेटा रिसीव करता हूं और प्राइवेट की से मैं उसको अनलॉक करता हूं या डिक्रिप्ट करता हूं। चलो अब बताओ मुझे, सोचो समझो याद करो। RSA, अनुराधा गुप्ता मैम बहुत सही, RSA एल्गोरिथम तक चली गई है मैम। एंड द करेक्ट आंसर हियर शुड बी सर, इट शुड बी दी पहला वाला और दी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, आपका पब्लिक एंड प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दोनों यूज होती है यहां पर रिसीवर एंड पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, पब्लिक की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट द डेटा एंड सेंड द डेटा टुवर्ड्स द रिसीवर, एंड प्राइवेट की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा बाय द रिसीवर इटसेल्फ। अब इससे ज्यादा क्लियर आपको इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन से व्हाट इज द आईपी रेंज ऑफ अपीपा। अपीपा की आईपी रेंज क्या होती है? ओके, अंकल गांगुली सर लिख रहे हैं, सर व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा, और क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ जंबलिंग द डेटा इन सच अ मैनर सो दैट द रिसीवर receives the data in a formal format without losing or without corrupting the data। चलो मुझे बताओ जल्दी से कि अपीपा, यहां पर बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस, आईपी रेंज ऑफ अपीपा, और उससे पहले चलो आंसर तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ अपीपा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपीपा? चलो आप लोग अपीपा का फुल फॉर्म बताइए। टिल देन मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आईपी रेंज पूछ रहा है, और पहली आईपी रेंज जो हमें यहां पर देख रही है वो है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.0.254। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो यहां पर वोट आउट करना, जज करना यहां पर कि सही आंसर क्या होने वाला है। अब यहां पर आंखों का भी खेल है और दिमाग का भी खेल है, तो देखते चलते हैं। सेकंड वाला है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.0.255। थर्ड वाला है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254, और फोर्थ वाला है 169.254.0.1 to 169.254.255.255। जब तक मैंने यहां पर ऑप्शन रीड किए, मुझे यहां पर अपीपा का फुल फॉर्म मिल गया, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। बिल्कुल सही। कब काम करता है अपीपा? चलो एक क्वेश्चन और बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन जो हमारे पीछे समय है। एक क्वेश्चन और आ गया। पहला क्वेश्चन था अपीपा का फुल फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन अपीपा काम कब करता है। क्विक, जल्दी से। चलो यहां पर आप लोगों ने मुझे अपीपा का आंसर कर दिया, अपीपा के फुल फॉर्म का आंसर मिल गया मुझे। नाउ टेल मी व्हेन डज द अपीपा वर्क्स। अपीपा काम कब करता है यार? क्या काम होता है अपीपा का? ओके, अनुराधा गुप्ता मैम वेरी गुड।
और मुझे लग रहा, अच्छा आप, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद आप SOIT के भी स्टूडेंट रहे हैं हमारे, इसलिए यू आर एबल टू आंसर कि सर इन प्लेस ऑफ DHCP। ज्यादा बेहतर होगा अगर ये कहा जाए इन एब्सेंस ऑफ DHCP। ठीक है, ओके अनुराधा को तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल आंसर। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ DHCP आपका पीपा काम करता है। और इसकी सही रेंज देख लेते हैं, और सही रेंज आती है सर इसकी 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254। तो ये होती है आपकी क्या सही रेंज किसकी, अपीपा की। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वाईमैक्स प्रोवाइड्स, चलो यार आंसर तो बाद में करेंगे, पहले वाईमैक्स का फुल फॉर्म हो जाए। लेट्स हैव द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स क्विक। Come on, Anuradha Gupta ma'am. Come on, Nilesh. So, let's have the answer of Vimax. Let's have the full form of Vimax. Let's have the answer of the question which says Vimax provides which type of transmission mode. देखते हैं। Okay. कुणाल गुल्हानी सर लिख रहे हैं सर वायरलेस फिडेलिटी मैक्स थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अनुराधा गुप्ता मैम होप आप सबसे सही और सबसे पहले आंसर किया। होप ये कॉपी एंड पेस्ट वाला नहीं था, CCP नहीं था। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी, आगे फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये होता है वाईमैक्स का फुल फॉर्म। एंड द क्वेश्चन सेज सर व्हिच ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड बाय वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। अब जब वाईमैक्स टेक्नोलॉजी है तो याद करो ये इस्तेमाल कहां होती है। अरे सिंपल है भाई, वाईमैक्स मतलब अ वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगर इस तरीके से समझोगे अ वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है, तो वहां पर जब ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, जब लीज लाइन की बात करते हैं, जब एक ऐसी लाइन की बात करते हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, तो क्या है वो फुल डुप्लेक्स होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी या फिर सिंप्लेक्स होगी। बट ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी, वो आपकी फुल ड्यूप्लेक्स होने वाली है। थर्ड वाला मतलब फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर है। एंड पीपल हु आंसर्ड सर थर्ड वाला और द फुल ड्यूप्लेक्स वर एब्सोल्युटली राइट। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड विद आवर सेशन एंड होप यू लाइक द सेशन। होप ये क्वेश्चंस जो थे वो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद साबित होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एंड एक उम्मीद के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको नहीं, आप हमें बताएंगे कि आपको किन टॉपिक्स पर इस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। विद दिस डू रिमेंबर योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।